नमस्ते दोस्तों। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे काम छोड़कर फुल टाइम के लिए किसान बनूंगा, मतलब कि एक दिन के लिए किसान बनूंगा। तो मैं अपना ट्रैक्टर उठा के पापा को बैठा के निकल जाता हूँ सीधे अपने खेत के लिए, क्योंकि आज हमारे खेत में होनी है गेहूं की हार्वेस्टिंग। और हमारे पीछे ये दूसरा ट्रैक्टर हमारे चाचा जी लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मैं अपने खेत में काम भी करवाऊंगा आज, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं खेती के काम में टिक भी पाता हूँ या नहीं। और जाते ही हमें ये नीलगाय मिलती है जिन्हें हमारे गाँव में रजुआ बोलते हैं। फिर हम अपने दोनों ट्रैक्टरों को करते हैं खड़ा और फाइनली दोस्तों ये रहा हमारा खेत। और आज मैं पूरे दिन के लिए अपने खेत का सीईओ हूँ। सच में कितना प्यारा गेहूं है, कटवाने का तो मन ही नहीं कर रहा, लेकिन कटवाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि गेहूं से दाना निकलता कैसे है। और ये रहा गेहूं का बिल्कुल पका हुआ दाना। और दोस्तों मैं हीरो बन के चलता हूँ सीधे अपने चाचा के पास जो खेतों में काम कर रहे थे, इसलिए मैं भी उनके साथ काम करवाने लगता हूँ। शुरू में मैं बड़े ही जोश के साथ चाचा जी के साथ मैथे कटवा रहा था। और असली ब्रेकिंग न्यूज तो ये है दोस्तों कि 5 मिनट ही नहीं हो पाए थे और मैं थक चुका था बुरी तरह से, इसलिए मैं उठ जाता हूँ और सरा सा मुंह बना के निकल जाता हूँ सीधे बैठने के लिए। अब मुझे पता चल चुका था कि मैं चाचा के जितना काम नहीं कर सकता, क्योंकि चाचा बिल्कुल टर्बो मोड में चल रहे थे और मैं बफरिंग मोड में चल रहा था। मैं बुरी तरह थक चुका था, इसलिए मैं अपने लेटने के लिए गद्दा बनाने के लिए कास काटने लगता हूँ। कास काटने के बाद तुरंत ही गद्दा बना के करता हूँ तैयार। और ये तकिया बनाने के लिए तौलिया में लगाता हूँ चारा। और सच में दोस्तों मुझे आज पता चलता है कि किसानों की लाइफ बहुत ही कठिनाइयों से भरी होती है। फिर मैं लेकर चलाने लगता हूँ मोबाइल और करने लगता हूँ हार्वेस्टर का वेट, जो वो रहती 5 मिनट में हटाएंगे। पर रियली दोस्तों मुझे लेटे लेटे 3 घंटे हो गए पर हार्वेस्टर आई भी नहीं। और चाचा जी ने मेथी उड़ाना भी शुरू कर दिया था और जी निकल आई हमारी प्यारी मेथी भी निकल आई। पर ये हार्वेस्टर क्यों अभी तक नहीं आई। और हार्वेस्टर का इंतजार करते करते हमको भी लगाती है भूख और हम और हमारे चाचा सब लोग बेर खाना शुरू कर देते हैं। सच बताऊं तो मुझे आज लग ही नहीं रहा था कि हार्वेस्टर आएगी, पर तभी मुझे अचानक दूर से हार्वेस्टर आती हुई नजर आती है। और तब जाकर मैंने कहीं चैन की सांस ली, क्योंकि हार्वेस्टर कर रही थी अपना काम और मैं कर रहा था सिर्फ मजे। सच बताऊं दोस्तों तो हार्वेस्टर को ऐसे काम करते देखकर मेरा भी मन किया कि मैं हार्वेस्टर पर बैठ जाऊं। और जाकर मैं बैठ जाता हूं हार्वेस्टर पर और देखने लगता हूं ये हार्वेस्टर गेहूं को किस तरीके से कतर रही है। और हमारे हार्वेस्टर वाले भैया भी अपना हाथ हिलाकर हमारा मनोबल बढ़ा देते हैं। तभी हार्वेस्टर का टैंक बढ़ जाता है और हम गेहूं को अपनी ट्रॉली में कुरेले लगते हैं। और हमारे चाचा तो गेहूं को करते हैं एक साथ। सच बताऊं दोस्तों तो जब ट्रॉली बढ़ी तब जाके मेरे दिल को कहीं चैन मिला। और मैं हार्वेस्टर में से बैठा था कि भले ही मैं ड्राइवर ना हूं, पर पहुंच और एटीट्यूड फॉर ड्राइवर वाला कॉन्फिडेंस ऐसा कि जैसे ओलंपिक जीत के आया हूँ। और इसमें मेरा साथ हार्वेस्टर वाले भैया भी दे रहे। भाई सच बताऊं तो काम आज मैंने सिर्फ 5 मिनट किया है और प्रेरित मैं पूरे दिन कर लूंगा। और जो हमारी दूसरी ट्रॉली भी भर जाती है और मैं उतर आता हूँ हार्वेस्टर से नीचे। और दोस्तों फिर हार्वेस्टर भी चली जाती है दूसरे खेत में। और यहाँ पर हमारे पापा और चाचा सब लोग कर रहे हैं बातें कि यार गेहूं तो बहुत कम निकला है। दोस्तों हम लोग रोटी को ऐसे ही फेंक देते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते। पर आज पता चला कि किसान की कितनी मेहनत के बाद हमारी थाली में रोटी आती है। और फिर हम लोग ट्रॉली को विदा कर निकल जाते हैं सीधे अपने घर के लिए। भाई आज जाकर कहीं पता चला कि किसानी तो सच में बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि मैं तो सिर्फ 5 मिनट में थक गया था। अगर हार्वेस्टर न होती तो मेरी क्या हालत होती। पर कोई बात नहीं, मैंने कम से कम एक्सपीरियंस तो किया कि किसानी के काम में कितनी ज्यादा मेहनत होती है। और मुझे ये पता चला कि मैं अगले साल फिर से जाऊंगा अपने गेहूं की हार्वेस्टिंग करवाने के लिए। और फिर मैं ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आ जाता हूँ अपने घर पर और एटीट्यूड के साथ ऐसे उतरता हूँ ट्रैक्टर से जैसे पूरा काम मैंने किया हो। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।